नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं बेहतरीन है और अपनी अपनी तैयारी को भी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो हम आज आपके सामने जो हमारा चैप्टर चल रहा है LCM एंड HCF, उसका अंतिम पार्ट लेकर के आ चुके हैं, जो कि चौथा पार्ट है। ठीक है, हम आज इस चैप्टर को भी फिनिश कर लेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले कल वाला क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद चलते हैं अपने आज के सेशन की तरफ। उम्मीद करता हूं आप हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे। तो देखते हैं ये जो क्वेश्चन कल दिया गया था घर के लिए, ठीक है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बढ़िया लेवल का जिसे बोलते हैं। ठीक है, टेक्निकल भी है और इंपॉर्टेंट भी है ना। अच्छा जी, अब देखना, जो क्वेश्चन आपको घर के लिए दिए जाते हैं थोड़े चैलेंजिंग होते हैं, तो प्लीज आप उन क्वेश्चनों को जरूर प्रयास करें करने का, है ना, और कमेंट बॉक्स में उनका आंसर बताने की कोशिश करें। तो देखते हैं आज का ये जो हमारा क्वेश्चन है इसे कैसे करेंगे। देखना, दो संख्याओं का में से निकालने में अंतिम भाजक 35 है तथा ऊपर से नीचे तक जो भागफल हैं वो क्या है, 2 2 1 3। तो वे दोनों संख्याएं कौन सी होंगी? ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, चलो देखना, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थोड़ा कुछ बताना चाहूंगा। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ताकि ये क्वेश्चन बेहतर समझ में आ सके। अब देखो, मैं अपने पास से कोई भी दो संख्या लेता हूं, जैसे कि मैंने एक संख्या 8 ले ली और एक 10 ले ली। ठीक है, एक संख्या 8 ले ली और एक 10 ले ली, है ना। अब मुझे इन दोनों का क्या निकालना है? HCF निकालना है, मतलब में से निकालना है, और वो भी डिवीजन मेथड से, भाग विधि से। तो ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखो, छोटी संख्या 8 है ना, और बड़ी संख्या क्या है? 10। तो 8 में दूंगा 10 का भाग। ओके, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं तो कितनी बार गया? 8 एकम 8, एक बार गया। फिर क्या बचा? 2। ठीक है, अब जो शेषफल बचता है फिर उसका भाग किस में देते हैं हम? इस वाली बची हुई संख्या में, 8। तो कितनी बार गया? 4 बार। तो 2 चौक 8। तो ठीक है, क्या बचा नीचे? 0। कंप्लीट कट गया। इसका मतलब 8 और 10 का जो में से आया वो कितना आया? 2। ओके, अच्छा जी। इसी टाइप से ये क्वेश्चन करना है हमें। ठीक है, जो लास्ट टाइम जो संख्या ऐसी है, जो मतलब जो से लास्ट बार काटती है, वही क्या होता है? में से होता है ना। तो ये क्वेश्चन भी हमें ऐसे ही करना है। अब फर्क क्या है कि इस क्वेश्चन में दोनों संख्याएं दी हुई थी और यहां दोनों संख्याएं निकालनी है। ठीक है, लेकिन कैसे निकालनी है? उन संख्याओं को निकालने के लिए जो रास्ता है वो हमें दिया गया है क्वेश्चन में, उनके थ्रू वो संख्याएं भी हमारी निकल जाएंगी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकालनी है। अब देखो, क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में ये कहा है कि दो संख्याओं का में से निकालने में जो अंतिम भाजक है वो 35 है, और ऊपर से नीचे तक जो भागफल आते हैं वो क्या है? 2 2 1 3। तो वे संख्याएं क्या है? ठीक है, अब एक बात समझो। देखो, मान लिया जो पहला भाजक है वो a है। पहला भाजक क्या है? a। ओके, और मान लिया वो संख्या क्या है? x, है ना। तो a भाजक है जिसका भाग दे रहे हैं x में दे रहे हैं, ये भाज्य है, इसमें इसका भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो, पहला ये भागफल दे रखे हैं 2 2 1 3। तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितनी बार गया? 2 बार। अब रिमाइंडर जो भी बचा, मान लिया रिमाइंडर बचा b। क्या बचा? रिमाइंडर b। अब जो रिमाइंडर बचता है उसका डिवाइड किस में करते हैं? इसमें। तो किस में करा? a में। फिर कितनी बार गया दोस्तों? 2 बार। ओके, फिर रिमाइंडर जो भी बचा नहीं पता है, मैंने क्या मान लिया? उसे c मान लिया, और उसका डिवाइड किस में करना है? b में, है ना। फिर जो हमारा भागफल आया वो कितना आया? 1 आया, है ना। फिर जो भागफल आया वो आया 1। अब मान लिया हमने, यहां क्या बचा हमारा? d। क्या बचा? d। फिर उसका डिवाइड किस में करना है? c में, है ना। और फिर भागफल कितना आया? 3, है ना, ये ऐसे। और लास्ट में क्या हो गया? 0। लास्ट में हो गया 0। क्वेश्चन में दिया नहीं है कि लास्ट में 0 बचता है, लेकिन हम समझ चुके हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है कि ये भागफल 2 2 1 3 है, और जो अंतिम भाजक है, अंतिम भाजक, ये भाजक है मित्रों। ठीक है, भाजक a b c d, है ना। तो अंतिम भाजक क्या है? d, और d क्या दिया हुआ है? 35। इसका मतलब यहां क्या रख देते हैं हम? 35। ठीक है, यहां रख देते हैं 35। ये अंतिम भाजक दिया हुआ है ना। अच्छा, ये दे दिया। अब 35 अंतिम भाजक है। अंतिम भाजक का मतलब ये है कि इसका मतलब 35 से कट गया है ना। इसका मतलब 35 से
कट रहा है फाइनल में, तभी जाके वो एलसी मतलब एचसीएफ आया है ना। तो ये अंतिम भाजक 35 है। अब देखना यहां से देखो, अब हमें चलना है उल्टा, है ना, ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं वैसे, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही दिया गया है कि ये नीचे से ऊपर की तरफ चलना है हमें, और दोनों संख्या बतानी है। वो दोनों संख्या जो पूछ रहा है वो संख्या कौन कौन सी है, एक तो ये और एक ये, है ना, ये पूछी गई है हमें क्वेश्चन में, है ना। तो देखो यहां तक आ चुके हैं हम, ये 35 है, ये 3 है, यहाँ क्या बचा 0, है ना। तो पहले सी का मान निकालते हैं। अब सी क्या है, भाज्य, 35 क्या है, भाजक, 3 क्या है, भागफल, और 0 क्या है, शेषफल, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसका मतलब ये जो होगा ना, सी का मान क्या होगा, 35 गुणा 3 प्लस 0, और 35 गुणा 3 क्या होता है 105, और 105 में अगर 0 जोड़ दिया तो 105 ही आना है। इसका मतलब सी का मान क्या आ गया, 105। ठीक है, सी का मान आ गया 105। बड़े प्यार से समझते रहना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और समझ में आएगा आपके। ठीक है, तो एक संख्या तो हमारी 105 आ गई। अब देखो क्योंकि ये सी और यहाँ भी ये दोनों सेम थी, तो ये 105 है, तो फिर ये भी कितना होना चाहिए, 105 ही होना चाहिए, है ना, 105। अब देखना यहाँ क्या है, 105 यहाँ 1 है, इसका मतलब 105 का टेबल एक बार पढ़ा होगा यहाँ। ठीक है, तो 105 एकम 105 हुआ होगा यहाँ, है ना। और 105 में 105 घटाने पे कितना बचा 35, क्योंकि जो रिमाइंडर बचता है उसका डिवाइड करते हैं हम इसमें, है ना। तो 105 एकम 105, यहाँ 105 होने के बाद, ठीक है, जो रिमाइंडर बचा हो 35 बचा था। ठीक है, इसका मतलब ये संख्या क्या होनी चाहिए, 105 से भी 35 फालतू होनी चाहिए। तो 105 और 35 क्या हो गया, 140। ठीक है, 105 और 35 क्या हो गया, 140। तो ये संख्या भी क्या आ गई हमारी 140, है ना। अब ये 140 है तो ये भी क्या होनी चाहिए 140, है ना, ये भी क्या होनी चाहिए 140। उसके बाद अब क्या करना है, 140 का टेबल कितनी बार पढ़ा हुआ है यहाँ, 2 बार, तो 140 दूनी क्या हो गया 280, है ना। और वो ये यहाँ जो संख्या है ना, वो संख्या ऐसी है कि उसमें से 280 घटाने पर क्या बचता है 105। तो इसका मतलब संख्या जो होगी वो क्या होगी, 280 में 105 जोड़ना पड़ेगा। तो 280 और 105 क्या होता है 385। ठीक है, तो ए का मान क्या हो गया है 385, है ना, 385 हो गया। अब जो यहाँ है वो यहाँ होगी, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया 385, है ना, ये भी क्या हो गया 385। ठीक है, अच्छा अब ये 385 कितना टेबल पढ़ा है, 2 बार पढ़ा है, तो 385 दूनी देख लो, 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 2 3 4 1 7, 770 आ गया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ क्या आना चाहिए था 770, लेकिन ये जो संख्या है ये ऐसी है कि उसमें से 770 अगर माइनस करें तो कितना बचता है 140, लेकिन मुझे संख्या चाहिए, तो इसका मतलब इसमें 140 भी ऐड करना पड़ेगा। 140 भी ऐड कर देते हैं, 0 7 4 11 का 1 हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 9, 910, है ना। इसका मतलब यहाँ जो x है ये, इसके प्लेस पे क्या आना चाहिए 910 आना चाहिए। ठीक है, 910, है ना। तो इसका मतलब वो दोनों संख्याएं यही आ चुकी हैं, जो भाजक है वो 385 है और जो भाज्य था वो 910 है ना, ये दोनों संख्याएं, और यही हम से इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो संख्या 385 और 910। अब आप देख लीजिए कौन सा आंसर सही होगा, 385 और 910, ऑप्शन 4 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। तो कर दिया जाए ऑप्शन 4 को लॉक, बिल्कुल कर देते हैं। ओके, ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा करेक्ट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया है क्वेश्चन में कि 100 से बड़ी दो संख्याओं का गुणनफल, है ना, 20 160 है, और यदि उनका में से 24 हो तो वे संख्याएं कौन कौन सी होंगी, है ना। चलो देखना, 100 से बड़ी मतलब वो दोनों जो संख्याएं हैं वो दोनों की दोनों ही 100 से बड़ी हैं, है ना, और उनका में से क्या दिया है 24 है। कोई बात नहीं, देखो फॉर्मूला क्या होता है, में से गुणा ले से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, है ना, यही फॉर्मूला होता है, स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं हम इसे, है ना। तो देखो में से कितना दिया हुआ है 24, कोई बात नहीं, है ना, ले से नहीं पता है तो ले से के प्लेस पहले रख दिया, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इन दोनों का गुणनफल कितना है 20 160, कितना है 20 160। तो एक काम करते हैं, पहले यहां से एलसीएम निकाल लेते हैं,
क्या निकाल लेते हैं पहले यहां से एलसीएम, उसके बाद फिर देखते हैं, है ना। तो एलसीएम निकालने के लिए 24 का क्या देना पड़ेगा, डिवाइड। तो 24 से काटते हैं, ठीक है। 201 में पढ़ते हैं 24 का टेबल, तो 24 अट्ठे क्या होता है 192, है ना। 24 अट्ठे 192, तो 201 में से 192 गया तो क्या बचा 9, उतार लिए 6 का 96, 24 चौका 96 और लास्ट में क्या आ गई 0, 840। इसका मतलब जो ले से आ गया वो क्या आ गया 840 आ गया, ले से क्या आ गया 840, ठीक है। अब देखो, अब ले से क्या होता है, क्योंकि जो संख्या है हमारी वो तो हमें पता ही नहीं है क्या क्या है, ठीक है, लेकिन में से कितना है 24। कई बार बता चुका हूं कि अगर संख्याओं का में से पता हो और संख्या माननी हो तो उनको में से को साथ लेके संख्याएं मानेंगे, ठीक है। में से को साथ रखकर संख्याएं मानते हैं फिर, ठीक है। अब जैसे कि ये दो संख्याएं हैं, इनका में से कितना दिया हुआ है 24 और हमें संख्या माननी है, तो पता है 24 को साथ रख के मानेंगे संख्या। जैसे कि एक संख्या 24x हो गई और दूसरी संख्या 24y होगी, मतलब 24 जरूर रखना है साथ में, ठीक है। तो दो संख्याएं कौन कौन सी होगी 24x, है ना, एंड 24y, ये हमारी दोनों संख्याएं हैं, है ना। अच्छा, दोनों का लेसे हम निकाल चुके हैं 840। अब ये दोनों संख्याएं हैं, अगर इन दोनों संख्याओं के अकॉर्डिंग हम एलसीएम निकालें तो क्या आएगा दोस्तों, ठीक है। देखो 24 दो बार है, क्या आएगा एक बार, क्योंकि मैंने बोला है लेसे में सारा लेना है, ठीक है। लेसे ले लो सब कुछ, ठीक है, बस जो कॉमन है मतलब जो दोनों बार है वो एक ही बार लेना है, एक एक बार, ठीक है। तो 24 यहां भी है यहां भी है, तो 24 एक बार आएगा। फिर क्या बचा x, इसे भी ले लेते हैं। फिर क्या बचा y, इसे भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम आ गया, जो कि किसके बराबर होगा 840 के, किसके बराबर होगा 840 के, है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, 24 का इसमें डिवाइड पढ़ते हैं, ठीक है। तो 24 तिया क्या होते हैं 72, ठीक है। अब 84 में से 72 जाएंगे तो क्या बचेगा 12, ठीक है, और फिर उतार लेंगे 0, 120 हो जाएगा। और 24 पंजे क्या होते हैं 120, ठीक है। 24 पंजे क्या होते हैं 120। इसका मतलब x गुणा y की वैल्यू क्या आ चुकी है 35, x गुणा y की वैल्यू क्या आ गई है 35, है ना। अब एक बात बताओ, है ना, क्योंकि संख्या थी हमारी 24x और 24y, ये थी संख्या। अब उन दोनों में से हमने 24 निकाल दिया है तो क्या बचा x गुणा y। मैंने कई बार ये बात भी बता चुका हूं कि अगर संख्याओं में से उनके में से को ही निकाल दिया जाए तो जो संख्याएं बचती हैं वो सहभाज्य संख्याएं बचती हैं, को प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये जो x गुणा y का मान 35 है, अब पता है ये x और y दोनों क्या हैं, है ना, ये को प्राइम नंबर है ना। तो इस 35 के आप ऐसे फैक्टर करो जो दोनों नंबर आए वो को प्राइम आए, ठीक है। तो 5 सत्ते 35, ठीक है। क्या कर दिया इसके मैंने फैक्टर 5 सत्ते 35। देखो 5 और 7 दोनों क्या है को प्राइम नंबर है। क्यों है को प्राइम नंबर, क्योंकि दोनों का में से क्या है एक, मतलब दोनों एक दूसरे को विभाजित नहीं करते हैं, है ना। तो अब आप एक को तो x का मान मान लेंगे और एक को किसका मान मान लेंगे y का, है ना। तो मान लेते हैं x का मान 5 आ गया और y का मान 7 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या बतानी है संख्याएं, संख्याएं क्या क्या है हमारी 24x और 24y, है ना। तो x एक बार तो 24 में 5 की गुणा करनी है और एक बार 24 में 7 की गुणा करनी है, हमारी संख्याएं आ जाएंगी, ठीक है। तो देखो पहली संख्या क्या हो जाएगी 24 गुणा x, और x का मान क्या है 5, तो 24 पंजे क्या होता है 120, है ना। और दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 24 गुणा 7, है ना। 24 सत्ते क्या होता है 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 168 होता है, ठीक है। तो हमारी संख्याएं क्या आ चुकी हैं दोस्तों 120 और 168। उम्मीद करता हूं समझ चुके हैं आप इस क्वेश्चन को। देखो बिल्कुल खोल के, बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है, बताया जा रहा है दोस्तों। और सबसे बड़ा उद्देश्य पता है हमारा क्या है आपको पढ़ाने का, सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा आपको पढ़ाना नहीं है सिखाना है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कि आजकल के जो एग्जाम आ रहे हैं, ठीक है, वहां अगर आप विदाउट लर्निंग जाओगे, बिना सीखे हुए जाते हो तो आपको बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए मेरा मानना यही है, ठीक है, कि पहले सीखो, सीखने पे ध्यान दो, ठीक है। अगर आप सीख चुके हो ना, ठीक है, तो फिर क्वेश्चन को आप जैसे घुमाना है ऐसे घुमा सकते हो, है ना। जैसे कि अगर मैं सपोज अगर बात बताऊं
जैसे साइकिल चला रहा हूं मैं, ठीक है, और साइकिल चला रहा हूं मैं, और मेरे पे अभी चलानी आई नहीं है साइकिल, और मैं डायरेक्ट साइकिल पे बैठ के एक गल हाथ छोड़ दूं, तो आप जानते हो परिणाम क्या होगा, ठीक है। परिणाम यही होगा कि मैं कहीं और साइकिल कहीं, ठीक है, ऐसे होगा। और अगर मैंने पहले साइकिल चलानी सीख ली है ना, उसके बाद तो हाथ भी छोड़ सकता हूँ, पैर भी छोड़ सकता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे वो आज मैंने सीख लिया है उसे, ठीक है, मुझे पता चल गई है कि किस समय पे क्या सिस्टम करना है ना। तो मैं आपसे यही बोलता हूँ, ठीक है, कि इसलिए मैथ हो रीजनिंग हो, मतलब ये सब्जेक्ट, ठीक है, सीखो इन्हें, ठीक है। अगर आप सीख गए हो ना तो खुद क्वेश्चन कर दोगे बिना पेन उठाए। अब ये क्वेश्चन, ठीक है, देखो मैंने बिल्कुल सारी चीज खोल के बताई है तुम्हें बताने की वजह से, अदरवाइज तो ये सारी चीज लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत छोटे हो जाएंगे, ठीक है। और आप कमेंट करके बताओ, क्वेश्चन हवा में ना करा दूं तो कहना, ठीक है। लेकिन दिक्कत वही है दोस्तों, पढ़ाने का फायदा तब तक बिल्कुल नहीं मानता मैं जब तक, ठीक है, स्टूडेंट को सेटिस्फिकेशन नहीं मिलता हो, है ना। इसलिए सीखो, और मतलब तरीके तो खुद पे खुद बन जाएंगे, है ना। तो अब मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप समझ चुके हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर दिया जाए इसका? 120 और 168, ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 अलग अलग बर्तनों में शराब की 145, 203 और 377 लीटर मात्रा है, तो एक मापक की अधिकतम क्षमता क्या होगी जिससे तीनों बर्तनों में रखे शराब को मापा जा सके, है ना। आप समझना, क्वेश्चन का मेन पॉइंट क्या है? अधिकतम क्षमता। क्वेश्चन का मेन पॉइंट है अधिकतम क्षमता, और अधिकतम का मतलब हमें क्या निकालना होता है? में से, HCF। तो हमें भी इनका क्या निकालना है? में से, और आंसर आ जाएगा, बात खत्म, कुछ भी नहीं करना है ना। और में से क्या होगा? जो इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करता हो, है ना। चलो अब देख लेते हैं इनका क्या होगा। या तो डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो आप में से। चलो डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं। सबसे छोटी संख्या 145 है, सबसे बड़ी संख्या 377 है, तो सबसे छोटी संख्या का सबसे बड़ी संख्या में क्या करते हैं? डिवाइड। तो 145 का डिवाइड करते हैं 377 में, है ना। तो 2 बार चले जाएगा, 2 बार 145 दूनी क्या हो जाएगा? 290, है ना। ये क्या बचा फिर? 7 और 17 में से 9 गया 8, 87 बचा। अब इसका डिवाइड किस में करेंगे? 145 में। जाहिर सी बात है ये भी एक बार जाएगा, 87 एकम 87, है ना। क्या बचा? 15 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा? 8, है ना। 15 में 7 गया 8, 13 में से 8 गया तो क्या बचा? 5, 58। अब 58 का डिवाइड किस में करना है? 87 में। तो 58 एकम क्या हो गया? 58। 17 में से 8 गया 9, और 7 में से 5 गया 2, 29 बचा। अब 29 का डिवाइड किस में करना है? 58 में। तो 29 दूनी क्या हो गया? 58। इसका मतलब लास्ट का जो डिवीजर है, लास्ट का जो भाजक है वो क्या है? 29, है ना। तो इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का HCF क्या आ गया? 29। अब इस 29 का डिवाइड तीसरी संख्या में भी करके देखते हैं, क्या ये 29 तीसरी संख्या को भी काटता है? अगर काटता है तो आंसर 29 ही आ जाएगा, मतलब HCF 29 ही है। और अगर नहीं काटता है तो फिर तो कुछ और देखते हैं, ठीक है। तो देखो 29 का किस में करना है? 203 में, है ना। 203। तो देख लेते हैं 29 से 29 का किस में करना है? 203 में। तो क्या करना चाहिए? 7 नाम 63 का 3 हासिल, 6 7 दूनी 14 और 26, 7 बार सीधा सीधा चलेगा दोस्तों इसे, ये तो ठीक है। तो इसका मतलब 29 203 को भी विभाजित करता है। इसका मतलब इन तीनों का जो HCF होगा वो होगा 29, है ना। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो ऑप्शन सेकंड क्या कर दिया जाए? करेक्ट। चलिएगा अपने क्वेश्चन की तरफ। ये रे, दो संख्याओं का योगफल 377 है और उनका लैसे और मैसे का जो योग है वो इतना है और अंतर है वो इतना है, तो वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, है ना। देखो दो संख्याओं का लैसे और मैसे का योगफल, लैसे प्लस मैसे, इनका जो योगफल दिया है वो दिया है 26 65, है ना। और लैसे माइनस मैसे, इनका जो अंतर दिया है वो दिया है 26 39, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब यहां से लेस और में से फाइंड आउट कर सकते हैं हम, कर लो, दोनों को जोड़ दो तो देखो ये खत्म हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा? 9 और 5 14 का 4 हासिल 1, 4 और 6 10 की 0 हासिल 1, 7 6 13 का 3 हासिल 1, 3 और 2 5, ये आ गया। और इधर क्या बचा? L और L 12, तो 2 से इसमें काट देते हैं, है ना। इसे 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 पंजे और 2 दूनी 4। इसका मतलब ले से क्या आ गया हमारा? 26 52, ठीक है।
ले से क्या आ चुका है 26 52। अब क्या निकालना है में से, इस ले से को यहाँ रख दो, है ना। तो ये इसमें में से क्या आएगा, इसमें से इसे घटा देंगे तो 5 में से 2 का 3 और 6 में से 5 का 1, मतलब 13 आ गया। ठीक है, तो में से क्या आ गया 13, है ना। तो इस क्वेश्चन में हमें दो चीज पता चल चुकी हैं, ले से और में से, और संख्याओं का योगफल कितना दिया हुआ है 377। चलो कोई बात नहीं, अब एक काम करते हैं, ठीक है। अगर हमें में से पता चल जाए, है ना, पीछे बताया था अभी, और संख्याएं माननी हो तो में से को साथ रखकर संख्याएं मानेंगे। जैसे कि अब संख्याएं मान लूं मैं 13x और 13y, ठीक है। दो संख्या क्या मान ली मैंने, 13x और 13y, और इन दोनों का जो योगफल दिया है वो कितना दिया हुआ है 377। 377। क्या 13 कॉमन ले लिया जाए इनमें से, बिल्कुल ले लिया जाए, ठीक है। 13 ले लिया कॉमन, है ना, ये रहा। तो ब्रैकेट में क्या बचा x प्लस वाई, 13 से काट देते हैं इसे, है ना। 13 दूनी 26, कितना बचा 11, 7, 13 निम्मा 117। इसका मतलब x प्लस वाई का मान क्या आ गया 29। और आप जानते हैं कि ये x और y जो है यहाँ को प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि इनका लेस में से इनमें से निकल चुका है, ठीक है। पहली शर्त तो ये होगी, है ना। मतलब x प्लस वाई का मान जो आ गया है वो आ गया है हमारा 29। अब क्या करना है, अब ये देखना है कि ले से कितना दिया है 26 52। संख्या क्या मानी है मैंने 13x और 13y, तो 13x और 13y अगर इनका एलसीएम निकालूं तो कितना आएगा, देखो 13 गुणा x गुणा y, ये आ गया एलसीएम, ठीक है। जो कि कितना दिया हुआ है 26 52, 26 52 एलसीएम, ठीक है। ये ऐसे अब 13 का क्या करना है, उसमें डिवाइड करते हैं, ठीक है। 13 दूनी 26 और फिर 0 और 13 चौका 52, मतलब x गुणा y की वैल्यू क्या आ गई है हमारी 204, है ना। x गुणा y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 204, और x प्लस y की वैल्यू कितनी है 29, है ना। अब दो ऐसी संख्याएं सोचो अपने दिमाग में, ठीक है, जो को प्राइम नंबर हो, और जिन्हें ऐड करूं तो क्या है 29, और मल्टीप्लाई करूं तो क्या है 204, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं क्या क्या होंगी, को प्राइम नंबर होने चाहिए। 204 है ना, इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं 204 के, 51 चौका क्या होते हैं 204, और इस 51 को भी क्या लिख सकता हूँ 17 तिया 51, 17 तिया 51, ये 204 के फैक्टर हैं। तो एक काम करते हैं, एक तो 17 रहने देते हैं और 3 चौक 12, ये आगे दोनों नंबर, ठीक है। कि 17 और 12 क्या होता है 29, और 17 में 12 की गुणा करके क्या आता है 204। तो वो दोनों जो नंबर है को प्राइम नंबर वो 17 और 12 हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे के दोनों को प्राइम नंबर हैं, आपस में नहीं कट रहे हैं, ठीक है। दोनों की गुणा करके कितना बैठ रहा है 204, और दोनों को जोड़कर भी क्या आ रहा है 29। तीनों शर्त पूरी हो रही है, इसका मतलब, ठीक है, एक इनमें से x की वैल्यू है और एक इनमें से y की वैल्यू है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है वे संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो हमारी संख्याएं क्या हैं, हमारी संख्याएं तो 13x और 13y हैं, ठीक है। 13x और 13y, तो एक बार तो इसमें 13 की गुणा करनी है, ठीक है। एक बार तो इसमें 13 की गुणा करनी है, और एक बार इसमें 13 की गुणा करनी है, क्योंकि यही तो है x और y के मान, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 13 सत्ते 91 का 1 हासिल 9, 13 कम 13, 13 और 9 क्या हो गया 22, ठीक है। 13 और 9 क्या हो गया 22, तो एक संख्या 221 हो गई। दूसरी करो, 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 कम 13 तो 15, दूसरी संख्या क्या हो गई 156, ठीक है। तो क्या क्या संख्याएं आ चुकी हैं हमारी 156 और 221। कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर दूं, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो यहां तक ओके रिपोर्ट मानूं मैं, ठीक है, सही बात है। देखना ऑप्शन 4 क्या हो गया करेक्ट, ठीक है। लॉजिकल क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांस्टेबल का तो एग्जाम आप यूं निकाल दोगे चुटकियों में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चार संख्याओं में 10:12:15:18 का अनुपात है, और अगर उनका में से 3 हो तो उनका ले से क्या होगा, ये बताना है क्वेश्चन में। देखो बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है ये तो, है ना। चार संख्याएं किस किस के रेशो में दी हैं 10 12 15 18 इन रेशो में दी हुई हैं, ठीक है। और इनका में से दिया हुआ है 3, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखो ले से बताना है, ये अनुपात हटा के हम क्या लगाते हैं उनके साथ x y कुछ भी, ठीक है। तो मैंने इन संख्याओं के साथ क्या लगा दिया x, तो पहली संख्या 10x हो गई, दूसरी संख्या 12x, तीसरी संख्या 15x और चौथी संख्या 18x, ओके।
ये चारों संख्याएं हो चुकी हैं अलग अलग, है ना। अब आप ही बताओ इनका में से क्या दिख रहा है, ठीक है, इनका में से दिख रहा है x, ठीक है, क्योंकि इन सब में x ही कॉमन है, x के अलावा कुछ कॉमन नहीं है ना, x, तो में से x है और इन्होंने क्या दिया है में से 3, इसका मतलब x का मान कितना है 3, x का मान कितना है 3। ओके, अब हमें क्या बताना है, इनका एलसीएम बताना है। ओके, तो एलसीएम बताते हैं, देखो तो x तो आना ही आना है, ठीक है, x के प्लेस पे क्या आ गया अब 3, तो पहली संख्या 10 गुणा 3, ये क्या हो गई 12 गुणा 3, ये क्या हो गई 15 गुणा 3 और ये क्या होगी 18 गुणा 3। अब हमें इनका एलसीएम बताना है, तो देखो 3 सब में कॉमन है तो 3 एक बार आ जाएगा, ठीक है, 3 आ गया एक बार। उसके बाद फिर 2 से 2 ले लिया, है ना, तो 2 से कितनी बार कट गया ये 5 बार, 2 से कितनी बार 6 बार, 2 से ये नहीं कटेगा, 2 से ये कितनी बार कटा 9 बार। ठीक है जी, आगे चलते हैं फिर। अब किससे कटता है, फिर 2 से काट लेते हैं यहाँ, फिर 2 से काट लेते छोटी संख्या, तो कितनी बार कटा है 3 बार, और 2 से कटेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद किससे काटते हैं 3 से, तो 3 से ये एक बार कटा, 3 से कितनी बार कटा 5 बार, और 3 से कितनी बार कटा 3 बार, फिर 3 से काटते हैं, है ना, तो ये 3 क्या हो गया कैंसिल, है ना। अब क्या बचा, अब बचा 5, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 भी ले लेते हैं, तो ये सारा हमारे क्या आ जाएगा एलसीएम, है ना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, है ना, 12 पंजे 60, है ना, और 3 तिया 9, तो 60 निम्मा 540, ठीक है, 60 निम्मा 540, तो ये आ जाएगा हमारा 540 लेस है ना। तो उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे इन सभी क्वेश्चनों को, ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 723, 876 और 978 में भाग देने से प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे, है ना, वो संख्या बतानी है और वो भी बड़ी से बड़ी। अब देखो वह सबसे बड़ी आते ही यार तुम समझ जाओ कि क्या निकालना है, में से निकालना है, तो इन तीनों संख्याओं का में से बताना है, लेकिन एक शर्त क्या दी है कि भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे, क्या बचे, समान शेषफल। तो ये सारी ये बात है समान शेषफल। अब जब समान शेषफल की बात कह दी, अब एक बात मैं आपको बता दूं और ये बात हमेशा आपको याद रखनी है, डोंट फॉरगेट इट, इट्स रिमेंबर ऑलवेज बिकॉज इट्स नॉट फॉरगेटेबल, ठीक है। देखना ये बात जो मैं बता रहा हूं ये आपको हमेशा जो मैंने बोला था इंग्लिश में उसकी हिंदी भी रिपीट करता हूं, ठीक है, वैसे आप समझ गए होंगे क्योंकि नॉर्मल सी इंग्लिश है, इतनी तगड़ी इंग्लिश तो मुझे भी नहीं आती है बोलनी, ठीक है। मैंने ये बोला था कि ये बात जो मैं बता रहा हूं वो भूलने लायक नहीं है ना, और इस बात को हमेशा याद रखना, इसे भूलना नहीं है, ठीक है। देखो क्या, जब कभी भी क्वेश्चन में ये बोला जाए कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे इन तीनों में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे, ठीक है, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि समान शेषफल बचता है, ठीक है, इक्वल रिमाइंडर, तो हमें सबसे पहला क्या करना है कि उन तीनों का क्या लेना है, डिफरेंस लेना है, ठीक है, उन तीनों का डिफरेंस लेना है। अब ये संख्या 3 दी, मान के चलो 4 दे देता, 5 दे देता, जितनी भी संख्याएं दे देता, लेकिन अगर ये बोलता है कि समान शेषफल बचता है तो सबसे पहला स्टेप यही होगा दोस्तों कि उनका क्या लेना है, डिफरेंस। अब डिफरेंस कैसे कहने का मतलब, संख्याएं कितनी हैं 3, कौन कौन सी हैं संख्याएं हमारी, 723, दूसरी संख्या क्या है 876 और तीसरी संख्या क्या है 978, ये संख्याएं हैं, है ना। अब इन तीनों का क्या लेना है, डिफरेंस। कहने का मतलब पहले इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, ठीक है, पहले इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, तो घटाओ, ठीक है। देखो 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 3, 7 में से 2 गया क्या बचा 5, और 8 में 7 गया 1, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया 153, ठीक है। अब क्या करना है, अब इन दोनों का डिफरेंस लेना है ना, तो 8 में से 6 गया तो क्या बचा 2, 7 में से 7 गई तो क्या बचा 0, और 9 में से 8 गया तो क्या बचा 1, 102। ओके, अब किन किन का डिफरेंस लेना है, अब इन दोनों का डिफरेंस लेना है ना, अब इन दोनों का डिफरेंस, तो देखो 8 में से 3 गया क्या बचा 5, है ना, और 7 में से 2 गया क्या बचा 5, और 9 में से 7 गया क्या बचा 2, ठीक है। तो ये जो है ये इन तीनों संख्याओं के डिफरेंस ले चुके हैं, ठीक है, इन दोनों का ये डिफरेंस है, इन दोनों का ये डिफरेंस है, इन दोनों का ये डिफरेंस है। सबसे पहला स्टेप यही करना है ना, कि डिफरेंस ले लिया। अब में से निकालना है इन संख्याओं का और वही हमारा क्या हो जाएगा
आंसर। ठीक है, अब इनका में से कैसे निकालते हैं? ठीक है, सबसे बेहतरीन मेथड आपको देखने में पता चल गई होगी, फैक्टराइजेशन मेथड यार सबसे बढ़िया है दोस्तों। ठीक है, फैक्टर करो और वहीं से एलसीएम एचसीएफ निकाल दो। तो यहां भी वही करना है, एक काम करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं। ठीक है, इसके देखो क्या करते हैं, मुझे लग रहा है 5 3 8 और 1 9 2 और 1 3 5 5 4। ठीक है, ये सब 3 से कट रही है, तो क्या करा मैंने 3 गुणा 3 पंजे 15 3 एकम 3। यहाँ भी क्या करा 3 गुणा 3 तिया 9 और 3 चौक 12, है ना। और यहाँ भी क्या करा 3 गुणा 3 अट्ठे 24 3 पंजे 15। ठीक है, ये लिख दिया है। तो अब इनका एचसीएफ निकालते हैं और वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्या एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, जो सब में कॉमन हो, है ना। एचसीएफ क्या होता है, जो सब में कॉमन हो। तो देखो 3 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो एक तो 3 ही आ गया। उसके बाद क्या बचा 51 34 85। क्या इनमें भी कुछ कॉमन है? बिल्कुल दिख रहा है, 17 से कट रही है सब। ठीक है, 17 तिया 51, 17 दूनी 34 और 17 पंजे 85। तो इसका मतलब 17 भी लिखूंगा मैं। ठीक है, अब क्या इनमें फिर भी कुछ कॉमन दिख रहा है? अब कोई कॉमन नहीं है, यही कॉमन था। तो 17 गुणा 3 मतलब 17 तिया 51। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 51। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर दूं? ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे भी देखते हैं। 17 का न्यूनतम गुणज क्या होगा जिसमें 8 9 10 तथा 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता है ना। अच्छा, अब देखना यहां क्या बोल दिया है, यहां बोल दिया है 17 का न्यूनतम गुणज। ठीक है, 17 का न्यूनतम गुणज, है ना। तो न्यूनतम गुणज मतलब 17 से कटनी चाहिए वो संख्या जो भी हो और छोटी से छोटी हो। और फिर क्या बोल रहा है, क्या होगा जिसमें, है ना, इनसे भाग देने पर, जिसमें इनसे भाग देने पर, इन संख्याओं से भाग देने पर, ठीक है, क्या बचता है 5 शेषफल आता है। अब संख्याओं से भाग देने पर, अब आप बताओ सोच के, ठीक है, कि संख्याओं से जो भाग दिया जाता है वो किस में दिया जाता है, लैसे में या मैसे में? लैसे में दिया जाता है, क्योंकि मैसे में किसी का भाग नहीं दिया जाता। मैसे से भाग दिया जाता है, मैसे में कभी भाग नहीं दिया जाता है ना। और ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि इन संख्याओं से भाग दिया जाता है, इसका मतलब क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। मतलब हमें ऐसी संख्या बतानी है जो इन सबसे काटने पर 5 रिमाइंडर देती हो और 17 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। ओके, वो बताना है। तो चलो कोई नहीं, ठीक है। अब सबसे पहले ऐसी स्थिति में देखो क्या करते हैं, है ना, कि 17 से काट के देख लेते हैं। क्या देखते हैं, 17 से काट के दो कंडीशन दी है, एक तो इनसे काटने पर 5 रिमाइंडर देती हो और इसका क्या हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो। ठीक है, ऐसे। तो पहले काट के देख लेते हैं क्या 17 से कट रही है, क्योंकि कभी कभी क्या ज्यादातर कंडीशन में ऐसा हो जाता है, पता चली पहली कंडीशन पास मतलब फेल है, ठीक है, और हम बाकी कंडीशन को चेक करे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए पहले इसे ही चेक कर लो, क्या 17 से कट रही है और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी इनमें क्या दिख रहा है मुझे, ये नहीं, ये है सबसे छोटी, है ना। पहले इसे चेक करते हैं 17 से कट रही है नहीं कट रही है। ठीक है, देखो तो ये 17 से भाग देते हैं, तो 17 सत्ते क्या हो जाएगा 119, 17 सत्ते क्या हो गया 119, तो 126 में से 119 गया, क्या बचा 7, उतार लिया 5 का 75, 75 17 से नहीं कटता है। ठीक है, तो ये आंसर तो बिल्कुल गलत ही हो गया, देखो 17 से ही नहीं कट रहा है ना। चलो अब इससे बड़ी कौन सी संख्या है ये, अब इसमें देखते हैं 17 से कटता है या नहीं कटता है। तो देखो 17 अट्ठे 136, तो 17 अट्ठे 136 कितना बचा 8, उतार लिया 5 का 85, 17 पंजे 85। ठीक है, ये कट रही है 17 से और सबसे छोटी है। चलो जी, अब लेकिन एक शर्त और चेक करनी है इसमें, ठीक है, कि इन सब से भाग देने पर कितना रिमाइंडर देती हो 5, कितना रिमाइंडर देती हो 5। तो एक काम करते हैं, देखो क्योंकि ये रिमाइंडर देगी 5, कब, जब इनसे भाग करेंगे, इसका मतलब 5 फालतू है, तो पहले 5 को कम ही कर लेते हैं। तो कितना बचा 14 40, क्या बचा 14 40। अब इन संख्याओं से पूरी कट जानी चाहिए, है ना, इन संख्याओं से ये पूरा कट जाना चाहिए, है ना। अब एक दो कंडीशन है हमारे पास, या तो इन संख्याओं से अलग अलग भाग दे के देखा जाए, ठीक है, या फिर इनका एलसीएम निकाल के उससे काट के देखा जाए, पर कटनी चाहिए कंप्लीटली। अब एक बात यहाँ ये सुनो, देखो ये संख्याएं छोटी हैं, है ना। मेरा मानना है कि अगर यहाँ हम एलसीएम निकालते हैं तो ठीक है, मूर्खता हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एलसीएम निकालने में देर लग जाएगी और अलग अलग चेक करेंगे, 1 मिनट में चेक हो, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला, क्योंकि छोटी छोटी संख्याएं, हमें सबकी शर्त पता है। ठीक है, 8 से कौन सी संख्या 8 से कटने की शर्त क्या है, 9 से कटने की शर्त क्या है, 10 से कटने की शर्त क्या है और 12 से कटने की शर्त क्या है। तो मेरा मानना यही है, आप अलग अलग ही चेक कर लो, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है। देखो कैसे करनी है चेक, है ना। पहले 8 से चेक करते हैं कटती है नहीं कटती है। 8 से वो संख्या
संख्या कटती है जिसकी लास्ट की 3 डिजिट 8 से कटती है। तो 440 में 8 का भाग देते हैं, ठीक है। तो देखो 8 पंजे 40 बचा, 4 उतार ली 0 40, 8 पंजे 40, 8 से कट रही है, ठीक है। फिर 9 से देखते हैं, 9 से वो संख्या कटती है जिसके अंकों का योगफल 9 का गुणज हो। तो 4 4 8 और 1 9, 9 का गुणज है, ये 9 से भी कट रही है। 10 से वो कटती है जिसकी लास्ट में क्या हो 0, 0 है, बिल्कुल सही है। 12 से वो कटती है जो 3 से भी कटती है और 4 से भी कटती है। 3 से तो बिल्कुल कटती है क्योंकि 4 4 8 और 1 9, 3 का गुणज है। अब 4 से बिल्कुल कटेगी क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट भी 4 से कटती हैं, ठीक है। तो हमें बिल्कुल भी भटकने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर यही क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये सब कुछ समझ चुके हैं, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4209 में से न्यूनतम किस संख्या को घटाया जाए कि प्राप्त संख्या में 5, 6, 7, 8 तथा 10 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष फल बचे, ये बताना है क्वेश्चन में। अच्छा, अब यहां से देखो एक पॉइंट है क्या कि इसने ये बोला है कि 4209 संख्या है, 4209, ये कह रहा है इसमें से कौन सी कम से कम संख्या घटाई जाए, है ना। कौन सी कम से कम संख्या घटाई जाए कि इसमें, है ना, संख्या घटाने पर फिर इसमें 5, 6, 7, 8 और 10 से विभाग दिया जाए तो फिर कितना शेषफल बचे, 3 शेषफल बचे। इसका मतलब यहां से ये समझो आप कि इसमें से एक तो कुछ घटाना है, ठीक है, और घटाने के बावजूद भी उनसे भाग देंगे फिर भी 3 क्या बचेगा, रिमाइंडर, है ना। कुछ घटाने के बाद भी फिर भी 3 रिमाइंडर बचना है, ये है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, तो बात ये हुई कि एक काम करते हैं, सबसे पहले इसमें से हम 3 को ही माइनस कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है ना कि इन सब से भाग देने पर 3 फालतू बचता है, ठीक है। तो सबसे पहले उस 3 को ही खत्म करते हैं हम। तो वो 3 क्या कर दिया मैंने, माइनस, है ना। तो क्या बचा अब 4206, है ना, 4206 बचा। अब इसमें भाग देना है इन सब संख्याओं से, है ना, और फिर देखते हैं क्या रिमाइंडर बचता है, और जो रिमाइंडर बचता है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखो इन संख्याओं से अलग अलग थोड़ी ना देखना है सबसे काट के, अब क्या ले लेते हैं इनका एलसीएम, ठीक है, एलसीएम। 5, 6, 7, 8, 10 एलसीएम, देखो वही तरीका है, 5, 6, 7, 8 और 10 इनका एलसीएम लेना है ना, एलसीएम। तो क्या 2 ले लिया मैंने पहले, तो 2 से कितनी बार, 3 बार, 2 से कितनी बार, 4 बार, 2 से कितनी बार, 5 बार, ठीक है। उसके बाद क्या ले लिया है, 3 ले लिया है, 3, तो 3 और कहीं है ही नहीं। उसके बाद क्या ले लिया है, 4, ये रहा 4 और कहीं है ही नहीं। उसके बाद क्या ले लिया है, 5, यहाँ भी है यहाँ भी है। और उसके बाद क्या ले लिया है, 7, ठीक है। तो 2 3 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120 और 12 सत्ते 84, मतलब 840। क्या आ गया, 840, ये आ गया इनका एलसीएम। अब इससे भाग देना है इसमें, और जो रिमाइंडर बचता है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। 4206 में दे लेते हैं भाग, इसमें यहां दे लेते हैं साइड में, कितना है 4206 में डिवाइड करना है 840 से, ठीक है। तो देखो 8 पंजे 40, है ना, 8 पंजे 40, तो 5 0 0, 5 चौक 20 की 0 हासिल, 2 5 अट्टे 40 और 2 42, है ना, ये आ गया है ना। तो बचा क्या, 6। इसका मतलब कितना रिमाइंडर बचता है, 6 बचता है ना। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, इनसे भाग देने पर। तो इसमें से 6 घटाने के बाद उनसे भाग देंगे तो ही जाके 3 रिमाइंडर बचेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर हो दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ दोस्तों, अगर यार आप हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, ठीक है, और थोड़ा बहुत भी आपको आनंद आता है हमारी वीडियो देखने के बाद, तो फिर दोस्तों आपका क्या कर्तव्य बनता है, आप जानते हो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना। हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। हमें मेहनत, देखो आप जानते हो कि यहाँ जब हम आधे घंटे की वीडियो शूट करते हैं, आप यकीन मानना, ठीक है, कम से कम हमारे 5 घंटे तो कम से कम खर्च होते हैं आधे घंटे की वीडियो शूट करने में, ठीक है। अपलोड करना, एडिटिंग बहुत ज्यादा, और यहाँ भी वीडियो शूट करना, ऐसे करके, ठीक है। तो आप समझो यार, हमारी मेहनत को थोड़ा सा सपोर्ट करो ताकि हमें वो 5 घंटे, बहुत मतलब उन 5 घंटे जो है हमारे, जो लगते हैं हमें, उन्हें अगर हम मतलब हमारे खर्च भी हों तो हमें उन्हें खर्च करने में भी आनंद आए,
है ना। तो प्लीज यार इतना तो आपको करना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दो संख्याओं का लैसे उनके में से का 6 गुना है और उनके लैसे तथा में से का योगफल 525 है। तो यदि उनमें से एक संख्या 150 है तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगी, है ना। अब देखो फंडा क्या क्या है, सीधा 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 फॉर्मूला क्या होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में से गुणा ले से, है ना। ये होता है फॉर्मूला हमारा, होता है ना। तो हमें बताना क्या है, दूसरी संख्या। पहली संख्या तो हमें दी हुई है, पहली संख्या कितनी है हमारी 150 यहाँ, है ना। पहली संख्या कितनी है हमारी 150, दूसरी संख्या बतानी है। अब हमको कहाँ दिक्कत आ रही है, हमें में से और ले से और पता चल जाए तो हमारा क्वेश्चन तुरंत हुआ समझो, ठीक है। चलो देखते हैं, दो संख्याओं का जो लैसे है वो उनके में से का 6 गुना है। मतलब ये दिया है जो लैसे है ना वो 6 गुना है किसका, में से का। दूसरी बात, उनके लैसे और में से का जो योगफल दिया है वो 525 दिया है ना। लैसे प्लस में से क्या दिया हुआ है 525, ठीक है। अब लैसे जो एल है, मतलब लैसे के प्लेस पे कितना रख सकता हूं मैं 6m, है ना। और 6m रख दिया यहाँ, ठीक है। और प्लस का 1m ये रहा, तो बराबर में 525 है ही। 6m और 1m कितना हो गया 7m। इसका मतलब 7m बराबर कितना हो गया 525। 7 का इसमें क्या करते हैं डिवाइड, 7 सत्ते क्या होता है 49, बचा 3 उतार लिया 5 35 और 7 पंजे क्या होता है 35। इसका मतलब में से क्या आ गया हमारा 75, है ना। में से क्या आ गया 75। और जब में से 75 है तो ले से क्या हो जाएगा 6 गुना 75, ठीक है। ले से क्या हो जाएगा 6 गुना 75, ठीक है। मेरे अनुसार आप गुणा मत कीजिए, बस यहीं रहने दीजिए ऐसे, है ना। इस एलसीएम ये आ गया और में से ये आ गया। अब इन दोनों को कहाँ रखना है, यहाँ रखना है, ठीक है। रखू में से के प्लेस पे, में से के प्लेस पे क्या रख दूं 75, ठीक है। में से के प्लेस पे क्या रख दिया 75 और ले से के प्लेस पे क्या रखूंगा 6 गुना 75, ओके। अब देखो, अब करते हैं कैलकुलेशन। 75 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार, क्योंकि 75 दूनी क्या होता है 150, और 2 से कितनी बार कट जाएगा 3 बार, है ना। अब बचा 75 तिया कितना होता है और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 सत्ते 21 और 1 22। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 225। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा करेक्ट। चलिएगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की दिशा में। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं के गुणनफल में उनके में से भाग देने पर 450 आता है और लैसे से भाग देने पर 15 आता है। तो बताइए उनकी दूसरी संख्या क्या होगी अगर पहली संख्या 90 है तो अच्छा प्रश्न है। देखना बहुत ईजी है पर थोड़ा टेक्निक है, थोड़ा सोचना है ना। देखना कैसे करना है। ये फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में से गुना ले से, है ना। अब ये क्या 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 कह रहे हैं, दो संख्याओं के गुणनफल में मान लिया दोनों संख्या क्या है x और y, है ना। पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। ये हम अपने पास से क्या कर लेते हैं लेट कर लेते हैं। ये मान लिया हमने, देखो x गुना y, ठीक है। ये कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है y, ओके। ये x गुना y। अब क्वेश्चन में कहा क्या है कि अगर दोनों संख्याओं के गुणनफल को में से भाग दें, ठीक है, तो क्या आता है 450, ठीक है। क्या आता है 450। अब आप एक बात बताओ, ठीक है, कि देखो ये फॉर्मूला आपको पता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में से गुना ले से होता है या नहीं, बिल्कुल होता है ना। अब देखो अगर में से को मैं यहां ले जाऊं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे में से, तो बराबर में क्या बचेगा ले से। क्या बचेगा बराबर में ले से। इसका मतलब इन्होंने, है ना, इनडायरेक्ट क्या कहा है हमसे कि दो संख्याओं का ले से कितना है 450, इनडायरेक्ट कहा है, ठीक है। लेकिन हमें समझना है, ठीक है, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल में में से का भाग देके ले से ही तो आता है ना। इसका मतलब वो जो दो संख्याएं हैं उनका ले से 450 दे दिया है ना। आगे चलते हैं, ठीक है। ले से तो हमें मिल गया है ना। ले से हो गया है हमारा 450। आगे क्या है सिस्टम, आगे ये कहा है कि फिर उन दोनों संख्याओं के गुणनफल को अगर लेसे से भाग दें तो 15 प्राप्त होता है, ठीक है। इन दोनों संख्याओं के गुणनफल में अगर यहाँ लेसे से भाग दूं तो फिर ये क्या बन जाएगा में से, है ना। इसका मतलब ये क्या है में से, है ना।
ये क्या हो गया, में से। इसका मतलब ले से 450 आ गया और में से 15 आ गया, है ना। और पहली संख्या क्या दे रखी है, 90। दूसरी संख्या हमें बतानी है। तो अब क्या है क्वेश्चन में, तो कुछ है ही नहीं। पहली संख्या कितनी आ गई हमारी, 90 दे रखी है। दूसरी संख्या हमें बतानी है ना। हमारा ले से कितना है 450 और हमारा में से कितना है 15। ठीक है, अब तो बस कैलकुलेशन करनी है। देखो 90 से कितनी बार कटेगा 450, 5 बार, और फिर 15 पंजे क्या हो जाएगा 75। तो यही आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, 75। तो ऑप्शन थर्ड को क्या कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है, चार संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से लैसे निकालने के क्रम में लैसे 360 प्राप्त होता है। यदि लैसे के पद 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा x हो तो x का मान क्या होगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये और भी इजी क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या करना है, लैसे क्या दिया है 360, ठीक है, और लैसे ये भी दिया है। कहने का मतलब 360 जो है वो भी लैसे है, ये भी लैसे है, तो दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखना है और x की वैल्यू निकाल लेनी है ना। देखो क्या करना है हमें, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा x और बराबर में क्या होगा 360, बराबर में क्या होगा 360। ठीक है, अच्छा 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8 और 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 9 और गुणा में x और बराबर में क्या 360। सही है, अब बस इसका डिवाइड करके आंसर बताना है ना। चलो 9 का डिवाइड कर देते हैं, 9 से कितनी बार कटेगा 40 बार, क्योंकि 9 चौक 36। ठीक है, और फिर 8 का डिवाइड कर देते हैं, 8 पंजे 40। ठीक है, 8 पंजे 40। तो हमारा x का मान क्या आ जाएगा दोस्तों 5। ठीक है, क्या आ जाएगा 5। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट ही क्या है हमारा करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बड़े ही प्यारे प्यारे प्रश्नों के साथ। देखना, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 30, 40, 50 और 80 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, न्यूनतम मतलब सबसे छोटी, इन चारों में सबसे छोटी ऐसी संख्या बतानी है जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो, मतलब पूर्ण वर्ग हो, और इन चारों से पूरी तरह से डिविजिबल भी हो। ठीक है, चलो तो मेरे अनुसार इस क्वेश्चन में आप ऑप्शन ही उठा लीजिए। तो सबसे छोटी संख्या देखते हैं, सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी 1200। ठीक है, तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो 1200, लेकिन 1200 तो पूर्ण वर्ग है ही नहीं, और इसने बोला है कि पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। ठीक है, 1200 किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है, इसलिए ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा गलत। ठीक है, अब इससे बड़ी संख्या ले लेते हैं, वो कौन सी है, ये है 3600। ठीक है, 3600, 3600 किसका वर्ग होता है 60 का। किसका वर्ग होता है 3600 60 का, है ना, मतलब 3600 पूर्ण वर्ग है। अब देखते हैं ये क्या इन सब से भी कट रही है, काट के देखते हैं। ठीक है, देखो 3 से मतलब 30 से बिल्कुल कट रही है। ठीक है, 4 से 40 से बिल्कुल कट रही है, 50 से बिल्कुल कट रही है, और 80 से 8 चौक 32 है ना, 4 बिल्कुल 80 से भी कट रही है। ठीक है, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग भी है और इन चारों से पूरी तरह से कट भी रही है और इन चारों में सबसे छोटी भी है। ठीक है, मतलब कहने का ये हुआ, ये संख्या सारी शर्त पूरी करती है, इसीलिए हमारा यही आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। 3600 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या है। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बीज गणित बोलते हैं, है ना, पर इजी है। इसमें क्या कहा है, यदि p का मान ये हो, q का मान ये हो और r का मान ये हो तो इनका में से क्या होगा, है ना। इन तीनों का में से बताना है, किस किस का, p q r का, और में से क्या होता है कॉमन, है ना। चलो जी, अब देखो इनके क्या करने पड़ेंगे हमें फैक्टर, तब जाके क्वेश्चन ही हो पाएगा। अब हो सकता है आप लोगों में से बहुत बच्चे ऐसे हों जिनको फैक्टर नहीं भी आते हों। ठीक है, तो पहले मैं फैक्टर बताता हूं आपको कैसे करते हैं, तब इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, देखो पहले हम इसके फैक्टर उठाते हैं, है ना। 2x² - x - 6। ठीक है, इसके फैक्टर करते हैं। देखो
ये जो समीकरण है, ये जो देखिए ये द्विघात समीकरण है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, मतलब x की हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर 2 है ना, x हो या y हो या a हो, किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है। अच्छा, तो जहां वेरिएबल, अब वेरिएबल पहले, चलो इससे पहले मैं उस टॉपिक पे आ जाता हूं, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, देखो जो क्वांटिटी होती है ना हमारी, राशि बोलते हैं जिन्हें हिंदी में, वो दो टाइप की होती है हमारी, ठीक है। जो हमारी राशि होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, जो क्वांटिटी होती है वो 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन से हैं वो टाइप्स, नंबर 1 वेरिएबल और नंबर 2 कांस्टेंट। वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं चर राशि और कांस्टेंट को बोलते हैं हिंदी में अचर राशि, ठीक है। चर राशि में क्या आती है, A to Z तक जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। जैसे ABCDEFG से सब जो Z तक हैं ये सारे के सारे वेरिएबल हैं, और जो नंबर हैं, ठीक है, नंबर 1 2 3 4 5 ये सारे क्या है, कांस्टेंट है। ये बात समझ में आई आपके, ठीक है। चलो अब आते हैं यहाँ। तो अब मैंने क्या बोला, अगर किसी भी ऐसी समीकरण दी हुई हो, कोई भी ऐसी इक्वेशन दी हुई हो और वहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 दी हुई हो, तो वो जो इक्वेशन होती है वो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, ठीक है। तो उसके फैक्टर कैसे करते हैं, ये तीनों की तीनों ही क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो इसमें कितनी टर्म दी है, कितने पद दिए हुए हैं, 3 पद है ना, 1 2 3, है ना। तो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 ही पद होते हैं, और उनके फैक्टर कैसे करते हैं, अब देखिएगा ध्यान से। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसका पहला पद है उसे बिल्कुल सेम रख लेंगे। क्या रख लेंगे, बिल्कुल सेम पहले पद को। और जो लास्ट का पद है ये तीसरा वाला, इसे भी बिल्कुल सेम लिख लेते हैं विद साइन, ठीक है, चिन्ह के साथ, है ना। 2x² एज इट इज लिख लिया है, और 6 को भी एज इट इज लिख लिया है। यहाँ जो भी हो, माइनस है तो माइनस लिखना है और प्लस है तो प्लस लिखना है, ठीक है। पहला स्टेप ये कर लिया हमने, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है ना। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, माइनस की 6 की जब 2x² में करूंगा तो क्या आएगा, माइनस के 12x² आएगा, है ना। इन दोनों की गुणा करके ये हमें मन में लिख, चाहे तो साइड में लिख लो कहीं, चाहे अपने मन में रख लो, ठीक है। मतलब इन दोनों की गुणा करके माइनस का 12x² आ रहा है ना। और बीच में क्या है, माइनस का x है, बीच में क्या है, माइनस का x, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बीच में 2 टर्म लिखनी है, 2 पद लिखने हैं, और वो दोनों पद ऐसे होने चाहिए जिनकी आपस में मल्टीप्लाई की जाए तो माइनस का 12x² आए, और उनको आपस में प्लस किया जाए या माइनस किया जाए, मतलब जोड़ने पे या घटाने पे, तो माइनस का 1x आना चाहिए, ठीक है। ऐसे तो अब सोचो ऐसे पद कौन से होते हैं, है ना। तो 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12 मतलब माइनस के 4x और प्लस के 3x, ये लिख लिए मैंने, ठीक है। माइनस के 4x में से प्लस के 3x के जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1x बचेगा, और माइनस के 4x की प्लस के 3x में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, माइनस के 12x², ठीक है। तो ये दोनों पद वो दोनों शर्त पूरी कर रहे हैं जो हमें चाहिए थी, है ना। बस अब क्या करना है, बस लास्ट स्टेप, इन दोनों में से कॉमन ले लो, है ना। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x, तो 2x क्या ले लिया कॉमन, तो यहां क्या बचा x माइनस, यहां क्या बचेगा 2, ओके। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूं, 3, तो क्या बच जाएगा x -2, है ना। अगर हमारा लास्ट में करने पे ये दोनों सेम आ जाए तो समझ लेना हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, और अगर ये सेम ना आए तो समझ लेना हम कहीं ना कहीं गड़बड़ कर चुके हैं, ठीक है। तो x -2, अब क्या कॉमन आ जाएगा दोनों में से, x -2, तो क्या बचा, 2x बचा, है ना, और क्या बचा, +3 बचा, मतलब इसके फैक्टर हमारे ये आ चुके हैं, ठीक है। ऐसे अब करते हैं, ये किसका मान हो गया, हमारा p का। अब देखते हैं q के क्या है, x² + 2x - 8, है ना। यहां भी वही काम करना है, पहला पद बिल्कुल सेम लिख लेते हैं, लास्ट का पद बिल्कुल सेम लिख लेते हैं, दोनों की गुणा करने पे क्या आएगा, माइनस के 8x², और बीच में क्या है, प्लस का 2x, ओके। तो 2 ऐसे पद लिखने हैं, 2 ऐसी टर्म लिखनी है जिनकी गुणा करूं तो माइनस का 8x² आए, और प्लस करूं या माइनस करूं तो प्लस का 2x आए, ठीक है। तो 8, तो 4 दूनी क्या होते हैं, 8, 4 दूनी 8, तो प्लस के 4x और माइनस के 2x लिख लिया है ना। 4x में से 2x जाएंगे तो प्लस का 2x बचेगा, और 4x की माइनस के 2x में गुणा करूंगा तो माइनस के 8x² ही मिलेगा, मतलब हमें, ठीक है। अब क्या करना है,
इन दोनों में से क्या ले लेते हैं कॉमन। क्या दिख रहा है आपको कॉमन, मात्र x कॉमन आएगा, तो बच क्या जाएगा x प्लस 4, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया 2, वो भी माइनस का, तो क्या बचेगा x प्लस 4। अब आप सोचोगे कि यहाँ तो माइनस है, प्लस कैसे बच गया। दोस्तों जब बाहर माइनस कॉमन लोगे ना आप, तो अंदर वाले का साइन चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। यहाँ देखो आपने -2 कॉमन लिया था, इसलिए ये जो माइनस है इस वाले माइनस को प्लस बना देगा, इसीलिए ये प्लस हुआ, ठीक है। अब क्या बचा फिर, x प्लस 4 देखा सेम आ रहा है हमारा, इसका मतलब हम बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो अब क्या कॉमन ले लिया जाए, x प्लस 4, तो क्या बच जाएगा x माइनस 2, ठीक है। तो इसके फैक्टर आगे हमारे ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारी q की वैल्यू, है ना। अब लास्ट किसके फैक्टर करते हैं, r के, है ना, r के। ये क्या है 3x² माइनस 7x और प्लस का 2, ठीक है, ये वाला। यहां भी दोस्तों फैक्टर ही करने हैं, ठीक है। देखो मैं हर एक फैक्टर को कर कर बता रहा हूं, है ना, किसी को भी डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं। वैसे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, मुझे आते हैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन फिर भी मैं तो आपको समझा कर रहा हूं, तो आप समझें और इनको सीख लें, ठीक है। अब देखो यहां भी 3 पद हैं, पहला पद बिल्कुल सेम लिख लिया है ना, लास्ट वाला बिल्कुल सेम लिख लिया है। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6x² आएगा, है ना, और बीच में क्या है माइनस का 7x, ओके। तो हमें करना क्या है, अब हमें ये करना है, दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है ये, ठीक है। बीच में ऐसे 2 पद लिखने हैं जिनकी गुणा करूं तो 6x² आए और जोड़ने पे माइनस का 7x आए, ठीक है। 6 गुणा करने पे 6 आए, तो 3 दूनी भी 6 होता है, ठीक है। अगर मैं लिखूं 3 और 2 तो 3 दूनी 6 होता है, लेकिन 3 और 2 जोड़ के क्या आएगा 5, जबकि मुझे चाहिए 7, इसलिए वो नहीं हो सकता। तो फिर क्या हो सकता है, 6 एकम 6, 6 एकम 6, क्योंकि 6 और 1 क्या हो जाएगा 7, तो माइनस के 6x और माइनस के 1x, माइनस के 6x और माइनस के x कितना हो जाएगा, माइनस के 7x, और माइनस के 6x की माइनस के x में मल्टीप्लाई की जाएगी तो क्या आएगा, प्लस का 6x² आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों शर्त पूरी हो चुकी हैं। अब तीसरा स्टेप क्या होगा हमारा, कॉमन लेने का। तो इनमें से क्या ले लिया जाएगा कॉमन, क्या 3x, तो बच क्या जाएगा x माइनस 2, x माइनस 2। उसके बाद क्या कॉमन, इन दोनों में से -1 कॉमन, क्योंकि कुछ है ही नहीं। अगर कुछ भी कॉमन लेने के लिए नहीं दिख रहा हो तो समझ लेना फिर वहां 1 कॉमन आएगा, क्योंकि 1 हमेशा कहीं भी होता है, 1 तो है। यहाँ क्या मैं क्या यहाँ x इंटू 1 नहीं लिख सकता हूँ, क्या यहाँ 2 इंटू 1 नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो जब कुछ भी कॉमन ना दिखे ना आपको, तो वहां बिंदास आंख बंद करके 1 कॉमन ले लेना, ठीक है। तो यहाँ जब कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या ले लिया 1 कॉमन, किसका, माइनस का। अब क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो ये साइन चेंज कर देगा अंदर वाले का, तो प्लस के प्लेस पे क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या बच जाएगा x माइनस 2, है ना। अब देखो ये x माइनस 2, ये x माइनस 2 सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। अब क्या कॉमन ले लिया जाए, x माइनस 2, तो क्या बच जाएगा 3x माइनस 1, है ना। ये किसके फैक्टर आ गए हैं मित्रों, r के, ठीक है। ये किसके फैक्टर आ गए, r के। अब तीनों संख्याएं आ चुकी हैं हमारी p q r। क्वेश्चन में पूछा है इनका में से क्या होगा, आप खुद देख लीजिए ऐसा कौन सा फैक्टर है जो तीनों में है, ठीक है। देखो x माइनस 2 यहां भी है, x माइनस 2 यहां भी है, और x माइनस 2 यहां भी है ना। तो इसका मतलब इन तीनों का जो HCF हो जाएगा, में से हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा x माइनस 2। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, x माइनस 2, ऑप्शन थर्ड को क्या कर दिया जाए, करेक्ट। तो देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, ठीक है। पहले क्वेश्चन देखिएगा और फिर कोने पे देखिएगा, ठीक है। तो क्या डाला हुआ है, HW होमवर्क, जैसे छोटे बच्चों के लिए दिया जाता था। तो आप छोटे नहीं हो बड़े हो, इसलिए आपको थोड़ा एक क्वेश्चन दिया जाता है केवल, ठीक है। आपकी जांच पर मतलब आपकी क्षमता जो है उसकी परख करने के लिए कि हाँ आप में कितनी क्षमता है, क्वेश्चन को कैसे कर पाते हो। पर हमें बड़ा दुख की बात है कि एक क्वेश्चन का आंसर दिया था बस एक स्टूडेंट ने, पता नहीं कौन था वो, ठीक है ना। बाकी हर रोज हम क्वेश्चन देते हैं तो उसका आंसर मतलब कम नहीं आ रहा है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आप बताते हैं, हम हर रोज फिर उस क्वेश्चन का आंसर बता ही देते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों हम आज अपनी इस क्लास को बस यहीं विराम देते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया करके अगर आप हमारी वीडियो का आनंद ले रहे हो, आपको हमारी क्लास में आनंद आ रहा हो, तो कृपया करके हमारी वीडियोस को लाइक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।